कायशल्यम। नमो अरिहन्तार्णव। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धार्णव। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्झायाणं। नमो वज्झायाणं। नमो लोये सव्साहूर्णं। नमो लोये सौसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। विजयनगर से सरिता कोठारी इनकी जिज्ञासा है महाराज जी। महाराज श्री भगवान जिनेन्द्र देव के आजू बाजू ऊपर नीचे ढूंढते हुए चमर संसार को क्या शिक्षा देते हैं, कृपया समाधान करें। ये भगवान का वैभव होता है। चमर ढूंढने का अर्थ होता है कि भगवान जब वहाँ बैठे हैं तो वहाँ आने वाले व्यक्ति की किसी भी नेगेटिव एक्टिविटी को लेकर अंदर नहीं आ सकता। कोई दुखी अंदर नहीं आ सकता, आते ही उसके दुख बाहर समाप्त हो जाए। कोई व्यक्ति बुरे विचार लेके नहीं आ सकता। कोई व्यक्ति भगवान का विरोधी बन के नहीं आ सकता। कोई व्यक्ति किसी प्रकार की बुरी भावना को लेके अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि चवरों का एक मूल उद्देश्य मनोविज्ञान यही है कि वह किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा को, नेगेटिव विचारों को दूर फेंक देता है। इसलिए मनोवैज्ञानिक दृष्टि से तो इसका यही प्रतीत होता है। बाकी आगम में तो अष्ट प्रातिहार्य भगवान का वैभव है, भगवान की पुण्य प्रकृति, भगवान की शोभा है, परिकर है। हमारे यहाँ कहा अनंत भगवान का ये परिकर है। और परिकर जो होता है, परिकर का अर्थ होता है जैसे राजा का परिकर होता है कि इतनी चीजें राजा में होना चाहिए। मुनि का परिकर होता है कि पीछे कमंडल होना चाहिए। इसी प्रकार अष्ट प्रातिहार्य भगवान के परिकर हैं, ये पहचान है, चिन्ह है। अलीगढ़ टॉक से सरिता जैन की जिज्ञासा, महाराज श्री दान बोली लेकर करना चाहिए या गुप्त दान में कौन सा श्रेष्ठ है, कृपया समाधान। गुप्त दान के संबंध में इतना ही समझना चाहिए कि अहंकार के लिए दान नहीं करना। जहां तक उजागर दान से बहुत बड़ी प्रभावना होती है, दूसरे लोगों के मन बनते। मैंने ये देखा है, कभी किसी ने अभिषेक के समय दान बोला तो लोगों ने बहुत कम दान लिखाया। जैसे ही 4-5 लोगों ने बड़ी बड़ी घोषणा की तो लोगों ने पर्ची देख करके लेकर के पुनः अपना दान बढ़ा दिया। अरे वो इतना लिखा रहा है तो फिर तो हमें लिखा नहीं है। क्योंकि भारत देश ऐसा है, मन अपना ऐसा है कि जो वस्तु हमें खरीदने नहीं जाना है बाजार में, मन भी नहीं था, लेकिन जैसे ही बाजार में देखते ही हमें उस वस्तु को खरीदने का भाव आ जाता है। खरीदने गए नहीं थे, लेकिन माल देख के क्या हो गया,
इसी प्रकार से कभी कभी दूसरे का नाम लेकर के दान बोलने में बहुत बड़ी प्रभावना होती है। सम्यक दर्शन का अंग है। गुप्त दान बोलने से प्रभावना की स्थिति खत्म हो जाती है। नाम से बोलने से धर्म की प्रभावना होती है, और जो व्यक्ति बोलता है उसके प्रति दुनिया को पता चल जाता है कि यह अपने धन दौलत को कितने अच्छे कार्य में करता है। तो लौकिक व्यवहार, पहले लोग जब किसी के यहाँ संबंध जोड़ने जाते थे तो पड़ोसी के यहाँ पूछते थे कि भाई इन्होंने मंदिर में कोई दान बोला है क्या, ये दान बोलते हैं क्या। उसको देख करके ब्याई जी संबंधी बनाते थे कि भाई दानी आदमी है, मंदिर में भी दान बोलता है। मंदिरों में दान के नाम लिखे देख करके लोग जान जाते थे कि जिससे हम संबंध जोड़ रहे हैं वो दानी ने यह व्यक्ति बनाई है, यह वस्तु बनाई है। इसलिए दान को उजागर करने में फायदे ही फायदे हैं, बहुत फायदे। धर्म को फायदा, इतिहास को फायदा। कल के दिन कोई किसी ने मूर्ति गुप्त चढ़ा दी और विवाद हो गया कोई दिगंबर से तांबरों का, तो यदि नाम प्रशस्ति होगी तो वो इतिहास निर्णय हो जाएगा, सत्य का निर्णय हो जाएगा। बस इतना ही है कि नाम के साथ में मान कसाय नहीं आना चाहिए। मान के लिए दान नहीं करना, लेकिन दान उजागर करने में को बहुत फायदे हैं, फायदे ही फायदे हैं। धर्म की प्रभावना है। गुप्त दान से तो मात हमारे मान कसाय की पुष्टि तो नहीं होगी, लेकिन फिर ठीक है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। इसलिए उजागर होना चाहिए। प्रभावना का अर्थ ही है जो तुमने पाया है उसका उजागर करो, प्रदर्शन करो, जितना प्रचार कर सको करो। इसलिए उजागर दान देना ज़्यादा श्रेष्ठ है। यदि आपको कोई तकलीफ नहीं है, आपके परिवार में मान लो गुप्त उजागर दान देंगे तो परिवार में झगड़ा हो जाएगा, तो गुप्त दान दे देना चाहिए। उजागर देंगे तो हमें परेशानी आ जाएगी, तो गुप्त दान दे देना चाहिए। गुप्त दान जब ही देना चाहिए जब कोई मजबूरी हो, अन्यथा उजागर ही देना चाहिए। गुना से जीतू जैन इनकी जिज्ञासा। महाराज श्री, आपने प्रवचन में बताया है कि नया मंदिर बनाने की वजह पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करने से अधिक पुण्य मिलता है, तो क्या नए शास्त्रों को छपवाने की बजाय पुराने शास्त्रों का जीर्णोद्धार करने से भी अधिक पुण्य मिलता है क्या? कृपया। मैं नए मंदिरों का विरोधी नहीं हूँ, मैं पुराने मंदिरों की सुरक्षा की बात कर रहा हूँ। मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि बेटे को जन्म मत दो, दादाजी का पालन करो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि दादाजी एक गिलास पानी को तरस रहे हैं और बेटे को तुम एसी कार में घुमाने ले जा रहे हो, तो ये तुम्हारी अनैतिकता है। यदि नए मंदिर नहीं बनेंगे तो परंपरा का लोप हो जाएगा, और पुराने मंदिर नहीं संभलेंगे तो इतिहास खत्म हो जाएगा। इसलिए दोनों चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। जहाँ तक शास्त्रों की बात है, सबसे पहले हमें प्राचीन आचार्यों के साथ छापना चाहिए। जब प्राचीन आचार्यों के शास्त्र छप चुके हों, बाद में प्रभावमान, यदि आगे साहित्य की रचना नहीं होगी तो आगे जाके इतिहास गौण हो जाएगा। लेकिन प्राचीन शास्त्रों की सुरक्षा नहीं होगी तो फिर हमारे लिए प्रमाणिकता खत्म हो जाएगी। इसलिए जहाँ जिसकी भूमिका हो वह करना चाहिए। जहाँ सुरक्षा का सवाल आ जाए प्राचीन शास्त्र छापो, और जहाँ कोई अच्छे आगम युक्त नए शास्त्र लिखे जाते हैं उनको कोई बाधा नहीं। इसमें एकांत नहीं लेना है, इसमें अनेकांत है। बड़ा गांव दसान से नेहा गुंजन सिंह इनकी जिज्ञासा। महाराज श्री, सप्तम नरक से निकला हुआ जीव क्या नियम से सिंह पर्याय में उत्पन्न होता है? कृपया समाधान। क्रूर सिंहादि पर्याय लिखी है। सप्तम नरक से निकला हुआ जीव क्रूर सिंहादि आदि शब्द का भी प्रयोग किया है। क्रूर सिंहादि पर्याय में उत्पन्न होता है, और नियम से वो एक बार पुनः नरक जाता ही है, क्योंकि वो नरक से आया है, एक पर्याय व्यतीत करेगा, बहुत क्रूर होगा, और उसी पाप के कारण एक बार फिर नरक जाना उसको अनिवार्य है। इसलिए दिल्ली से अलका जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री, आज मुझे द्रव्यलिंगी मुनि और शीतलाचारी मुनि का अंतर आपके श्रीमुख से आज ही पता चला है। अभी तक तो मैं इन्हें एक ही समझती थी। अब महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि हम अज्ञानी लोग तो द्रव्यलिंगी और भावलिंगी साधु में अंतर नहीं कर पाएंगे,
ऐसे में अगर हम किसी दोष के लिए प्रायश्चित द्रव्यलिंगी साधु से ले लें तो क्या हम दोष मुक्त हो जाएंगे? कृपया समाधान। बहुत अच्छा प्रश्न है। द्रव्यलिंगी और भावलिंगी दोनों साधु पूजनीय हैं, क्योंकि द्रव्यलिंगी साधु जो है हमारे लिए पकड़ में नहीं आ सकता कि ये भावलिंगी नहीं है। द्रव्यलिंगी, पहली बात तो ये निश्चित समझना, शीतलाचारी बिल्कुल भिन्न चीज है और द्रव्यलिंगी बिल्कुल भिन्न चीज है। द्रव्यलिंगी अपने व्रतों में कदापि दोष नहीं लगाता, प्रतिक्रमण, सामायिक, कैसलौन, विधि जो कुछ भी है सबकी निर्दोष चर्या का पालन करता है और मंद कसाई होता है। मात्र उसके अंतरंग का अभिप्राय खोटा होने से द्रव्यलिंगी है और अंतरंग का भाव होने से वो भावलिंगी है। द्रव्यलिंगी और भावलिंगी की चर्या में किंचित मात्र भी अंतर नहीं रहेगा। बाह्य चर्या भावलिंगी की द्रव्यलिंगी एक समान होगी। यदि एक संगनधारी है तो दोनों शेरनी खाएगी तो दोनों के दोनों डिगेंगे नहीं, द्रव्यलिंगी भी नहीं डिगेगा, भावलिंगी भी नहीं डिगेगा। द्रव्यलिंगी भी अपने परिणाम घानी में पेल देना, द्रव्यलिंगी और भावलिंगी को दोनों को तो घानी में भी पिल जाएंगे, लेकिन दोनों क्लेश को प्राप्त नहीं होंगे। शत्रु के प्रति द्वेष भाव दोनों नहीं लाएंगे, दोनों की कसाय में मंदता रहेगी, दोनों शत्रु के प्रति तत्व चिंतन करेंगे। बस फर्क इतना है, वो संसार के लिए और वो परमार्थ के लिए करता है। शीतलाचारी जो है ये तो वंदनीय है ही नहीं। शीतलाचारी तो बिल्कुल भिन्न है, पार्श्वस्थ मुनि कहा उसे। शीतलाचारी मुनि को ना द्रव्यलिंगी कहना ना भावलिंगी कहना। शीतलाचारी तो हमारे यहाँ मुनि है ही नहीं जो अपने 28 मूल गुणों को शीतलाचार के रूप में पालता है, वो तो मुनि की कोटि में आता ही नहीं। रही बात आपके प्रतिक्रमण की, तो प्रायश्चित की, तो शीतलाचारी से कोई प्रायश्चित नहीं लिया जाता। शीतलाचारी क्या प्रायश्चित देगा? चोर चोर मौसेरे भाई। द्रव्यलिंगी से प्रायश्चित लेने में कोई बाधा नहीं। हमारे यहाँ कथन आता है कि कोई आचार्य परमिष्टि अभव्य हैं, द्रव्यलिंगी है, बहुत तत्व के ज्ञाता, भिन्न 10 पूर्वी तक उन्होंने ज्ञान किया है, तो वो आचार्य बन गए और उनके दीक्षित से सब भावलिंगी है, सम्यक दृष्टि है, और गुरु द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि अभव्य है, बन गए, कोई बाधा नहीं। उनसे दीक्षा भी ले ली भावलिंगी मुनि ने, प्रायश्चित भी ले लिया। कितने भावलिंगी संत द्रव्यलिंगी और अभव्य गुरु से दीक्षा लेकर मोक्ष ले जाते हैं। मां जब समूषण में जाते हैं तो शिष्य कहेंगे गुरु महाराज चलो समूषण में ले, तो गुरु कहेंगे नहीं नहीं तुम्हें लोग आओ, मैं नहीं जाता हूँ। बोले गुरुदेव आप क्यों नहीं जा रहे हो? बोले नहीं नहीं आप लोग जाओ, भगवान के दर्शन कराओ, मैं नहीं जाता हूँ। तब शिष्य वहां जाके कहेंगे कि हे गुरु भगवान, हमारे गुरुदेव समूषण के अंदर क्यों नहीं आना चाहते, हम लोगों को तो भेज दिया। तब भगवान कहेंगे कि देखो तुम्हारा गुरु अभव्य है और अभव्य का समूषण में प्रवेश नहीं है, इसलिए उनके समूषण में आने के भाव नहीं हो रहे। तो इसलिए अभव्य मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी से प्रायश्चित आदि मिल लेने पर यदि हमें मालूम नहीं है, तो यदि सर्वज्ञ भगवान ने कह दिया है कि अभव्य मिथ्या दृष्टि है, फिर वे शिष्य उसी दिन गुरु को छोड़ देते हैं, फिर उनको गुरु नहीं मानते। लेकिन चूंकि पंचम काल में अपन द्रव्य और भावलिंग का भेद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अंतरंग परिणामों का हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, अतः द्रव्यलिंगी से भी प्रायश्चित लेने में कोई बाधा नहीं। लेकिन शीतलाचारी से मत लेना, शीतलाचारी तो जैन दर्शन में मान ही नहीं है, शीतलाचारी तो कोई पद के योग्य नहीं है। अलीगढ़ टॉक्स शीतलाचार करता है, वो कहता है इसमें कोई दोष नहीं है, ये तो जरूरी है, ये तो मार्ग है, इसमें क्या पढ़ना, तो वो शीतलाचार को ही मूल मार्ग बना देता है। एक तो शीतलाचार होता है मजबूरी में, एक शीतलाचार होता है कि नहीं ये कार्य तो गलत है, नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी इतनी मजबूरी है, मैं क्या करूं। तो शीतलाचार को दोष मानता हुआ, गलत मानता हुआ कुचित कजाचित करता है और ये कहता है नहीं ये मार्ग नहीं है, ये गलत है, तो फिर भी वो क्षमा का पात्र है। लेकिन जो कहता है कि नहीं ये तो सब मान्य है, वैलिड है, ये सब कोई बाधा नहीं, मुनियों के लिए इस प्रकार की बात कार्य करने के लिए, परिग्रह रखने के लिए, लैपटॉप मोबाइल एसी आदि रखने के लिए कोई बाधा नहीं है, ये महाशीतलाचारी है, यह माफ के योग्य नहीं है।
क्षमा के योग्य नहीं है। दोष मानकर दोष करना और दोष को निर्दोष मान करके दोष करने में अंतर है। एक तो कहता नहीं पाप तो है, वो सुधर जाएगा। जो कहता है रात्रि भोजन कोई पाप है ही नहीं, वो कभी सुधरने वाला नहीं है। तो आज ये हो रहा है, कुछ मुनि लोग ऐसे सतलाचार ला रहे हैं और कहते नहीं ये वैलिड है, ये आगम में है, ये शास्त्र में है, इसमें कोई गलत दोष नहीं है। ये महासतलाचारी हैं, क्षम्य नहीं है। ये तो किसी प्रकार वंदना तो छोड़ो, दर्शन के योग्य भी नहीं है। जो व्यक्ति कुचित का जाते दोष लगाकर कहता है नहीं ये गलत है, दोष है, नहीं करना चाहिए, और इस प्रकार, तो इसका अर्थ है कि वो सुधरने की गुंजाइश उसमें है। अलीगढ़ से सरिता लोहाड़िया। महाराज श्री चरणानुग के अनुसार व्यवहार का उपदेश किन के लिए दिया गया है और निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश किन के लिए दिया गया है, कृपया समाधान। निश्चय और व्यवहार किसी की बपौती नहीं है। निश्चय और व्यवहार एक दोनों एक कड़ी है। भोजन बनाने का उपदेश किनको दिया गया है और भोजन खाने का उपदेश किनको दिया गया है? तो गृहस्थों की अपेक्षा देखो तो जो बनाता है वो खाता है। अब मात इतना कह लो कि खाने का उपदेश मुनि महाराज को है, बनाने का उपदेश श्रावक को है। तो निश्चय और व्यवहार एक दोनों एक कड़ी है। स्पष्ट अमृतचंद सूरी महाराज ने लिखा कि दोनों में से एक नय को भी यदि कोई छोड़ देता है तो एकांत मिथ्या दृष्टि है। प्रमाण नय ही रधिगमः, नय के द्वारा मत जानो वस्तु को, नयों के द्वारा जानो। बहुवचन का प्रयोग किया है कि तत्व को अकेले एक नय से ग्रहण करके मत जानो, नय ही, नयों के द्वारा तत्व को जानो। तत्वार सूत्र में पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने तो बहुवचन बता रहा है कि हमें दोनों नय या सातों नयों के द्वारा वस्तु को समझना चाहिए। अकेले व्यवहार नय का आलम्बन लेना मिथ्या दृष्टि, निश्चय नय का आलम्बन लेना मिथ्या दृष्टि। दोनों नय बराबर हैं और दोनों नयों को जब हमें साधन रूप में होते हैं तो व्यवहार है और साध रूप में निश्चय है। जब हम प्रवृत्ति में आते तो व्यवहार है, निर्वृत्ति में निश्चय है। यूं कह सकते हैं कि जब सदुपयोग में लीन होता है तो निश्चय नए अनुभव में आता है और जब सदुपयोग में लीन होता है तो व्यवहार नए अनुभव में आता है। व्यवहार नए साधन है और निश्चय नए साध्य है। व्यवहार नए रास्ता है, निश्चय नए मंजिल है। व्यवहार नए जीना है और व्यवहार निश्चय नए मंजिल है। इन दोनों में से किसको क्या चाहिए? यदि तुम व्यवहार नए पसंद करते हो तो जीना को मंजिल मान रहे हो, और तुम निश्चय नए पसंद करते हो तो बिना जीना के मंजिल पर पहुंचना चाह रहे हो। इसलिए दोनों नए हमारी दोनों भुजाओं के समान हैं। दोनों नयों का आलम्बन लेना चाहिए। दिल्ली से महेंद्र स्मरण की व्यवस्था प्राप्त हो सके, कृपया। देखो, वृद्ध लोगों को सबसे बड़े अभी आश्रम इस समय 2-3 आश्रम हैं। यदि तुम त्यागी वृत्ति बन के रहना चाहते हो तो सबसे बढ़िया स्थान अभी इंदौर आश्रम है, जहाँ पंडित जी रतनलाल जी साहब स्वाध्याय कराते हैं। वहाँ की यदि अनुकूलता नहीं बनती है तो अभी पूज्य गुरुदेव ने नेमावर के अंदर वृद्धों का स्थान स्थापित किया है। और तीसरा स्थान है तारंगा, आचार्य विद्यासागर तपोवन जो है, वहाँ पर बहुत अच्छी रहने की व्यवस्था है, बढ़िया रह सकते हैं, अस्वस्थ नहीं हो तो। और यदि तुम अपने स्वयं सेल्फ रहना चाहते हो तो वानप्रस्थ आश्रम में रहिए और अपने तीर्थ क्षेत्रों पर कमरा रह करके साधना कीजिए, तो ये आप रह सकते हैं। और भी स्थान होंगे जो मेरे ज्ञान में नहीं है, लेकिन बस घर छोड़ने के बाद सुख सुविधाओं की तरफ ध्यान नहीं रखना। घर छोड़ने के बाद जो तुम्हें सुविधा थी कि जिस समय पानी चाहो तो पानी है, तुमने कह दिया आज ये सब्जी बनना है तो वही बन गई। तुमने कहा इस समय हमें रजाई चाहिए तो रजाई मिल गई। तुमने कहा इस समय कमरे में पंखा चाहिए तो पंखा। तो घर छोड़ने के बाद यदि तुम आश्रम में रह करके वहाँ तुम्हारी मनमानी सब्जी नहीं बनी, मनमाने तुम्हारे कमरे का पंखा ठीक नहीं हुआ, तो फिर घर छोड़ने के बाद जो तुम वहाँ उलझते हो वो घर से भी गया बीता हो जाता है। जितने वृद्ध लोग होते हैं आश्रम में रहते हैं, वे बस दिन भर यही करते रहते हैं, आज रोटी ठीक नहीं बनी, आज ये सब्जी नहीं बनी, आज ये बन गया गड़बड़,
और देखो मेरे पंखा नहीं है कमरे में, ये सब नहीं। घर छोड़ करके जाना है तो जो सुविधाएं घर में थी वे सुविधाएं हमें एक भी नहीं मिलेगी तो भी हम परिणाम नहीं बिगाड़ेंगे, तो फिर आश्रम में रहना चाहिए। नहीं तो आश्रम में रहने वाले जितने भी वृद्ध आदि रहते हैं ये दिन भर खाने पीने की चर्चा, दिन भर आश्रम की बुराई की चर्चा, कमेटियों की बुराई की, सब यही करते रहते हैं। तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर अपने शांति से घर में रहो जिससे दुनिया को पता नहीं चले कि तुम कैसे हो। रायपुर से शोभा राव कहने की जिज्ञासा, महाराज जी आप नवग्रह पूजा का निषेध करते हैं, वहाँ दूसरी तरफ शनि ग्रह निवारक मुनीश्वरनाथ भगवान की शांति का समर्थन करते हैं, ऐसा क्यों? कृपया समाधान। लोग समझ ही नहीं पा रहे। मैंने आज तक कभी किसी का निषेध किया ही नहीं और न मैं आज तक किसी का विधान करता हूँ। मैं तो मात्र सत्य का प्रकाशन करता हूँ, मात्र लाइट लेके खड़ा हो जाता हूँ कि इधर जाओ तो ये है, इधर जाओ तो ये है। निषेध का तो सवाल ही नहीं। ना मैं 13 पंथ का आज तक कभी निषेध किया, ना 20 पंथ का कभी निषेध किया। लोग पता नहीं मुझे मानने लग जाते हैं। बस सत्य को उजागर जरूर करता हूँ। कौन कब से चलता आया, किस में हिंसा ज़्यादा है, किस में वीतरागता ज़्यादा है, किस में अहिंसा ज़्यादा है, बस उसका डिसेक्शन करता हूँ। अब डिसेक्शन करने का तो मुझे अधिकार है। अब डिसेक्शन करते ही मैं इतने अच्छे से समझाता हूँ कि लोग मेरी उपदेश को ही आदेश मान लेते हैं, तो मैं क्या करूँ? मेरे समझाने के तरीके से लोग समझ जाते हैं, बस यही मेरी भूल है। कह दो कि भाई अब हम ऐसा बोले कि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं आगम से, तर्क से, नए से समझाता हूँ तो लोग समझ जाते हैं, पर बाद में कहते हैं महाराज जी ने देखो इसका निषेध कर दिया, इसका विधान कर दिया। पहली बात। दूसरी बात, मैंने नवग्रह विधान का कभी विरोध नहीं किया। मैं ये कहता हूं कि नवग्रहों की पूजा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो विमान है, वो असंयमी देव हैं, उनकी पूजा। नवग्रह तो होते हैं, ज्योतिष में है अपने यहाँ, और नवग्रह कभी हमारा कुछ बिगाड़ते नहीं है जो हम नवग्रह की पूजा करें। नवग्रह एक थर्मामीटर के समान होते हैं कि थर्मामीटर बुखार बताता है लेकिन बुखार थर्मामीटर में नहीं है। और रही बात वहां सूत्रा में मुनीश्वरनाथ शनि ग्रह निवारक, तो कभी कुछ कदाचित कोई ऐसे मिथ्यात की बात को लेकर ले गया, लोगों ने पकड़ लिया शनि ग्रह। अब लोग अपने अपने मंदिरों में शनि ग्रह निवारक, मंगल ग्रह निवारक लिख ले हुए, तो मैं क्या करूं? हम मिटवाऊं तो तुम वो आबद करोगे, महाराज मिटवाते, वो मेरा कोई बात नहीं। और जब चर्चा आई थी तो मैं तो तुरंत गलत बात को तो मैं तो तुरंत एक्सेप्ट करता हूं, तुरंत तुरंत, मुझे तो देरी नहीं लगती। जब मुझे पता चला कि मेरा आशीर्वाद के साथ में शनि ग्रह निवारक सूत्रा में लिखा है, मैंने वो अभी पंचणाक के पहले ही शनि ग्रह हटवा दिया। मैंने कहा भैया या तो मेरा आशीर्वाद छापो या शनि ग्रह छापो। सब में जहां पंपलेट है सब में पंचणाक के बाद सब चीजें उसमें से हटा दी गई और अब उसका नाम रख दिया गया है श्री मुनीश्वरनाथ दिगंबर जन सुखोदय अतिशय क्षेत्र। अब वो शनि ग्रह नहीं रहा, पुरानी रकीलें लिखी थी, अब मुझे मालूम चल गया, ज्ञान ध्यान में आया, ठीक नहीं है। हमारे एक दो बार इन्होंने, किरण प्रकाश जी ने भी कहा महाराज जी आपके नाम का आशीर्वाद लिखा है शनि ग्रह निवारक। मैंने कहा देखो भाई जब मैं वहां जाऊंगा तब देखूंगा। इस बार क्या ना, अपनी कोई बात गलत है और ठीक नहीं है, सुधारने में क्या देर लगती है। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी कहते हैं चुक्की का चलम न घेतव्यम। और ठीक है कभी है और बाद में ज्ञान में आ गया, 2 मिनट लगो सुधार लो उसको, क्या पर कौन सी महानानी होगी। वो शनि ग्रह शब्द सूत्रा के तीर क्षेत्र के साथ से हट गया है, अब नहीं है, अब नया सारा। अब पुरानी रसीदें भी रखी होंगी तो कट रही होंगी कागज वेस्टेज थोड़ी जाएगा, लेकिन अब वहां से हट गया है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात अब सभा में उपस्थित साधर्मी बंधुओं माताओं बहनों के द्वारा पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी जिज्ञासा। कभी भी ये किसी शास्त्र में हम इसलिए स्वीकार कर लेते हैं, मैं दूसरों के कहने पर कभी सुधरता नहीं हूं। यदि आगम मिल जाता है, जब आगम में कहीं लिखा नहीं मिला कि मुनीश्वरनाथ भगवान को शनि ग्रह निवारक, ये शब्द उनके टाइटल में कहीं मिला ही नहीं,
तो हम क्यों लगाएं? किसी आगम में नहीं मिला कि शनि ग्रह निवारक मुनि सुब्रतनाथ। ठीक है, मुनि सुब्रतनाथ भगवान की पूजा करने से एक प्रकार के जो शनि की दशा आदि है उनकी, तो ये तुम्हारी धारणा है, वर्तमान की परंपराएं हैं। जब आगम में जब उल्लेख नहीं मिल रहा है, ऐसी स्थिति को मैं तुरंत सुधार देता हूं, क्योंकि आगम में ही नहीं है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मैं अपनी पहली जिज्ञासा रखना चाहूँगा। महाराज जी, शांति विधान जब करते हैं तो उसमें एक पंक्ति आती है, स्ववर्गों से प्राप्त सदा पिंडाक्ष। अग्नि जैसे मतलब पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा श्लोक देना पड़ेगा मुझे, पद वाला पूरा लिख के कागज पे दे दिया करो जी। शांति विधान। तो उसमें षड अक्षर जो है अग्नि बीजाक्षर, आपने बीच में एक शब्द अग्नि शब्द आया, अग्नि बिंदु से युक्त सकल षड अक्षर। अग्नि बिंदु से युक्त सकल षड, तो जो 6 अक्षर हैं वे अग्नि कारक कहलाते हैं। हमारे यहाँ जो अक्षर हैं इनकी संज्ञा है अलग अलग, अग्नि कारक, पृथ्वी कारक, जल कारक, वायु कारक और सबके कारक, तो इनका एक ग्रुप है। तो ये 6 अक्षर जो माने जाते हैं वो अग्नि कारक माने जाते हैं, जिसमें रम, रा बीजाक्षर अग्नि कारक नहीं है, सुनो जी, रा बीजाक्षर अग्नि बिंदु युक्तम षठ। तो जैसे अभी मैं एक अक्षर बता रहा हूं, रा अग्नि कारक नहीं है, रम अग्नि कारक है, रम रम। तो बिंदु युक्त जो 6 अक्षर हैं ये अग्नि कारक माने जाते हैं। उन 6 अक्षरों के लिए अलग अलग उनके नाम दिए गए। ठीक है, नमोस्तु महाराज जी। मैं निवेदन करना चाहूँगा, नारेली से हमारे बीच में ब्रह्मचारी सुकांत भैया पधार हैं, वो अपनी जिज्ञासा रखें। इनके पश्चात सांगानेर संस्थान से सतीश भैया तैयार रहें। नमोस्तु महाराज श्रीधर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका नहीं बाहर से आई है, आपने पक्षियों को घर में पालने के लिए मना किया है और अपने आगम में भी कहीं नहीं कि पक्षी आप पशु पालने चाहिए, किंतु कुछ लोगों ने एक लव बर्ड करके पक्षी आता, छोटा सा चिड़िया जैसा होता है, उन्हें पाल रखा है और अभी यदि वो छोड़ते हैं तो वो उड़ नहीं पाएगा, यदि उड़ेगा तो दूसरे जानवर उसे शीघ्रता से मार देंगे। अब उन्हें क्या करना चाहिए? तो पहली बात, आपने पाला क्यों? जिसने भी पाला है पाला क्यों? अब पालने के बाद कह रहे हो कि छोड़ना, तो मैं कैसे कहूँ? तो उनके लिए छोड़ोगे तो वो मरेगा। पाला, हमने ये कहा था पालना नहीं चाहिए, अब पाल लिया है तो उसको पालो, जब तक जीवन है उसका, तो बंधन का उसे दोष लगेगा, बराबर लगेगा। तो अभी तो जीवन का भाव देने का है, तो है, लेकिन उसको तुमने वंचित किया तो वो तो लगेगा ही दोष, उतना दोष तो लगेगा, लेकिन अब छोड़ोगे तो मर जाएगा। तो उसके लिए उनके लिए क्या प्रायश्चित होना चाहिए महाराज जी? प्रायश्चित सार्वजनिक नहीं होता। नमोस्तु महाराज। सांगानेर संस्थान से सतीश भैया, इनके पश्चात श्रीमान संभीरमल जी, रामजीपुरा मालवीनगर तैयार रहे। हे पूज्य गुरुवर, आपके चरणों में श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान परिवार का बार बार नमोस्तु। गुरुवर, प्रश्न है कि अगर कोई अपंग विद्वान है या प्रतिष्ठाचार है तो वह समाज में जाकर के प्रतिष्ठा, विधि विधान या समाज की गद्दी को संभाल सकता है, और अगर आगम में कहीं मना है तो उसका समाज पर क्या विशेष प्रभाव पड़ता है? आगम में प्रतिष्ठाचार्य जो होता है उसके लिए अपंग और विकलांग नहीं होना चाहिए। हाँ, प्रतिष्ठा का निर्देशक दे सकता है, निर्देशन देना अलग चीज है, और प्रतिष्ठाचार्य स्वयं होना अलग चीज है। प्रतिष्ठाचार्य हमारे यहाँ वस्तुतः पूछा जाए तो गृहस्थाचार्य का कहीं उल्लेख ही नहीं है। पूज्यवत जिनसेन स्वामी महाराज ने आचार्य का वर्णन जो किया वो तो आज एक प्रतिष्ठाचार्य में घटित ही नहीं होता। गृहस्थ प्रतिष्ठाचार्य पंचकल्याणक में जरूरत ही नहीं है, 5 कल्याणक मुनि महाराज के द्वारा ही होना चाहिए। गर्भ, जन्म, तप आदि सब, गर्भ के जन्म की क्रियाओं का संस्कार, मंत्रोच्चार, गृहस्थाचार्य का तो वर्णन ही कहीं नहीं आया। सौधर्मंद का वर्णन है, यज्ञनायक का वर्णन है, कुबेर आदि का वर्णन है, 5 पात्र जो मुख्य कहे गए उनका वर्णन पूज्यवत जिनसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ में स्पष्ट उल्लेख लिखा। तो वहाँ जो लक्षण आता है वो गृहस्थ प्रतिष्ठाचार्य में घटित ही नहीं होता, एक बात। दूसरी बात, वर्तमान में जो प्रभावमान परंपरा चल रही है प्रतिष्ठाचार्य की, वो प्रतिष्ठाचार्य नियम से विकलांग नहीं होना चाहिए। विकलांग है तो प्रतिष्ठा के लिए अपशकुन है, अशुभ है, समाज के लिए, प्रतिष्ठा के लिए दोष कारक है। बस वो गाइड कर सकता है। मान लो विकलांग है, उसको ज्ञान है
तो प्रतिष्ठाचार्य स्वयं नहीं बनेगा। और एक विद्वान प्रवचन की गद्दी की प्रवचन कर सकता है। प्रवचन करना कोई मांगलिक का प्रतीक नहीं है, शुभ अशुभ नहीं देखा जाता। प्रवचन तो अंधे से भी सुना जा सकता है, प्रवचन तो विकलांग से भी सुना जा सकता है। प्रवचन अलग चीज है और प्रतिष्ठा अलग चीज है। जो प्रतिष्ठा में विद्वान महाराज जी सामान्य विधान लेंगे या पंच कल्याण की वेदी प्रतिष्ठा लेंगे? सामान्य विधान करा सकता है। पंच कल्याण की बात कर रहा हूँ, सामान्य विधान एक पूजा है, उसकी बात अलग है, उसके लिए कोई बाधा नहीं, वो मांगलिक अमंगलिक नहीं है। लेकिन किसी मंगल कार्य के लिए कर रहे हैं तो प्रतिष्ठाचार्य का अंगोपांग सांगोपांग होना जरूरी है। इसमें गृह प्रवेश आदि सब लेंगे महर्षि? गृह प्रवेश आदि के लिए प्रतिष्ठाचार्य की कोई जरूरत नहीं है आगम में, लेते हैं लोग। और जो वर्तमान में गृह प्रवेश की विधि चल रही है, ये सब पंडितों ने अपने खाने पीने की व्यवस्था कर ली है। पंडित लोग अपने खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। गृह प्रवेश का एक ही उल्लेख मात्र मिलता है महापुराण में कि मंदिर में जाकर के तुम विधान करो, विधान करने के बाद वहाँ के शेषाक्षत लाओ, अधिकतम है तो एक कलश स्थापित करो विधान के अंदर, और उसी कलश को गाजे बाजे के साथ लेकर के और शेषाक्षत लेकर घर में प्रवेश करो और उन पुष्पों को घर में डाल दो। बस यही गृह प्रवेश की विधि है, बाकी तो सब खाने पीने की विधि है। श्रीमान संभीरमल जी मालवीय नगर, इनके पश्चात श्रीमती शीला जी डोडिया जोहरी बाजार तैयार रहे। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। मेरी जिज्ञासा है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का पालन कैसे करना चाहिए, और रतन त्रय का तेला करने से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का पालन करने के लिए आप गृहस्थों को पहले सच्चे देव शायद गुरु की पहचान होकर सच्चा गुरु बनाना चाहिए, सच्चे देव के प्रति श्रद्धा रखना चाहिए, और जो निर्दोष अहिंसा और वीतरागमय शास्त्र उनका अध्ययन करना चाहिए, और अपनी शक्ति प्रमाण चारित्र का पालन करना चाहिए। ग्रस्त हैं तो 12 व्रतों को लेकर जिंदगी जीना चाहिए। यही संक्षेप में रत्नत्रय के पालन करने की विधि है। रतन त्रय का तेला करने से क्या पुण्य मिलता है? बाद में रत्नत्रय जी के तेला करने से क्या पुण्य मिलता है? रत्नत्रय के तेला ये भावनाएं हैं कि हम रत्नत्रय का तेला करेंगे तो एक दिन रत्नत्रय देने की शक्ति भावना, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी सो देखी मूरत तिन तैसी। तो ये भावना जब उसकी होगी तो एक दिन रत्नत्रय को लेने का भाव आएगा। महाराज कभी मुनि बनने के भाव रहते हैं मेरे, तो इसमें क्या? माइक को पास में कीजिए। शांति। मुनि बनने के भाव रहते हैं, मार्गदर्शन दीजिए। ये आपके भाव हैं, ये निर्णय आप नहीं कर सकते। हर विद्यार्थी कॉलेज में भर्ती होना चाहता है, हर व्यक्ति कलेक्टर बनने की भावना करता है, लेकिन इंटरव्यू के वो कलेक्टर के योग्य है कि नहीं, ये तो इंटरव्यू निर्णय करेगा। हर व्यक्ति चाहता है मैं कलेक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन निर्णय करने वाला कौन? इंटरव्यू देना पड़ेगा। सब मुनि बनना चाहते हैं, लेकिन अच्छा गुरु तुम्हें मुनि बनने योग पास करे तो बन पाओगे, नहीं तो शांति से बैठो। नमस्ते महाराज। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, श्रीमती नमोस्तु शीला जी डोडिया, इनके पश्चात श्रीमती शालिनी जी बाकलीवाल तैयार रहे। गुरुवर। परमार्थ का अर्थ क्या है, और क्या सामाजिक धार्मिक कार्यों में सहयोग करना परमार्थ की कोटि में आता है? परमार्थ का अर्थ होता है परम ही जिनका प्रयोजन है। परम का अर्थ होता है संसार से जो संबंध नहीं रखे, परमार्थ की तरफ जाने के लिए। यदि समाज के कार्य ऐसे कार्य समाज के करते हैं जो परमार्थ में घातक बनते हैं, जैसे कि समाज में कोई कुरीति है जो सम्यक दर्शन को दूषित करती है, समाज में कोई कसाय आदि बढ़ रहे हैं, उनको शांत करने का अथवा धर्म की प्रभावना करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं, ये कारण में कार्य का उपचार करके इनको परमार्थ की तरफ ले लेते हैं। बाकी सामाजिक कार्य करना, शादी विवाह कराना और भी सांसारिक कार्य करना, ये परमार्थ में नहीं आएंगे। लेकिन यदि वही शादी तुम कहते हैं कि योग्य कुल में करना चाहिए, यदि शादी करो अच्छे परिवार में करना चाहिए, मिथ्या विधि से नहीं करना चाहिए, सम्यक विधि से करना चाहिए, तो ये शादी भी परमार्थ के अंतर्गत आ जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई शादी करता है लेकिन मिथ्यात विधि से करता है, रागी द्वेषी कुदेवों को पूछता है, गलत परंपराएं अपनाता है, तो उसको ये कहना कि ऐसी विधि से मत करो, शादी करना है तो इस विधि से करो, सम्यक विधि से करो, तो ये मार्ग मोक्ष के मार्ग को लोक मूर्ताओं में से बचाने का उपाय होने से, क्योंकि सामाजिक कुरीतियां कई बार लोक मूर्ता की तरफ ले जाती हैं और लोक मूर्ता सम्यक दर्शन को मलिन करती है।
इसलिए लोक मूढ़ता मिटाने के लिए यदि समाज के कार्य किए जाते हैं तो वे करने योग्य माने जाएंगे, यदि नहीं है ये भाव तो फिर लौकिक कार्य माने जाएंगे। लौकिक कार्य निषेध भी नहीं है और विधेय भी नहीं। नमोस्तु गुरुवर। श्रीमती शालिनी जी बाकलीवाल, इनके पश्चात ब्रह्मचारी संजय भैया, हथकरघा, मुंबई। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैंने आपके सामने जिज्ञासा रखी थी कि राजस्थान की परंपरा में लाख का चूड़ा पहनाया जाता है, तो कुछ लोगों ने मुझे सवाल किया कि तुमने सभी परंपराओं को मिटाने का ठेका ले रखा है क्या? अगर हम लाख का चूड़ा बरसों से ये चला आ रहा है पहनाते हैं, तो वो ना पहनाए तो क्या पहनाए? ना जाने कितनी परंपराएं वर्षों से चली आ रही हैं, और कोई परंपरा यदि वर्षों से चली आ रही है, यदि आज उसे हमें सम्यक ज्ञान मिला है तो हमें तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने कहा कि अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि चला आ रहा है, और फिर बाद में हम उसे सम्यक दर्शन का उपदेश लें तो फिर कोई व्यक्ति कहे महाराज जी आपने क्या सबको सम्यक दृष्टि बनाने का ठेका ले रखा है? क्योंकि अनादिकाल से क्या चला आ रहा है? अनादिकाल से मिथ्यात चला आ रहा था। हम कह रहे हैं कि भाई ये मिथ्यात गलत है, तो कोई कहे कि महाराज आपका ठेका है कि मिथ्यात को मिटाने का? बुरी आदतें अनादिकाल से चली आई, उनको कभी ना कभी तो मिटाना पड़ेगा। यदि यह कह के टाल देंगे कि अनादिकाल से चली आए मिटाने का ठेका, उस व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं हो सकता। और तुम कहो कि पूर्वज क्या पागल थे, तो पूर्वज नरक गए तो तुम भी नरक चले जाओ। पूर्वजों ने कैसी, दादाजी ने सेल्फास खाया था। एक बार एक व्यक्ति ने कहा महाराज पुराने लोग क्या बुद्धू थे? मैंने कहा नहीं, बुद्धू तो नहीं थे। तो फिर उन्होंने कैसे कहा? तो मैंने कहा यदि तुम्हारे पूर्वज ने कभी जहर खा के मरे थे तो तुम जहर क्यों नहीं खाते? क्या पूर्वज तुम्हारे दादाजी बुद्धू थे? क्या वो बुद्धू थे जो जहर खा गए? इसका अर्थ है कि तुम्हारे पूर्वज बुद्धिमान थे, तुम्हें भी जहर खाना चाहिए। तुम्हारे दादाजी ने फांसी लगा ली, तो क्या वे बुद्धि थे? तो तुम्हें भी फांसी लगाना चाहिए, क्योंकि मेरे पूर्वज कभी बुद्धू नहीं होते हैं, इसलिए उनने फांसी लगाई तो मैं भी फांसी लगाऊंगा। पूर्वज कोई बुद्धि थे? रावण का पुत्र आदि कुमार कहे कि पिताजी बुद्धि थे, दूसरे की स्त्री सीता जी को उठा के लाए थे, तो हम भी उठा के लाएंगे। कोई कहे क्यों उठा रहे हो? तो बोले मेरे बाप दादे ने उठाई थी। और फिर कोई कहे क्या बाप दादे बुद्धू थे? तो अब ऐसी बातों को लेकर कहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, कभी कल्याण नहीं होगा। लाख को जब पता चल गया है, मान लीजिए पहले ये ज्ञान नहीं रहा हो, पूर्वजों को ये मालूम नहीं रही हो, कितनी बातें जो हैं कि हमें मालूम नहीं रहती, और आज नेट पे आ गया, सबके लिए मालूम हो गया कि इतने लाख कीड़ों को मारा जाता है। तो पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने यही कहा, जब तक तुम्हें मालूम नहीं था तब तक पाप नहीं था, और जब मालूम चल गया इसके बाद करोगे तो नियम से वो अशुभ, अमंगलिक और पाप है। लाख की चूड़ी महान पाप है। हमारा काम उपदेश देना है, जिनको नहीं सुधरना तो मत सुधरो ना, कौन मना कर रहा है? मैं तो उपदेश ही तो दे रहा हूं, मेरा उपदेश देना काम है। और तुम्हें नहीं सुधरना है, नहीं करना, तो मैं तुम्हें कोर्ट केस थोड़ी कर रहा हूं। जिनकी होनहार ऐसी है उनको कोई नहीं सुधार सकता। वो तो उनको जो लाख का कौड़िया पहनते ये कह के अभी तक चली आ रही हैं, ध्यान रखना वे एक दिन लाख का कीड़ा बनेंगे और लाख में उबाला जाएगा, तब उनको अकल आएगी कि आई एम सॉरी प्लीज। निश्चित मान के समझना, जो लाख की चूड़ी पहन रहे हैं साथ एक दिन वो लाख का कीड़ा बनेंगे, पानी में उबाला जाएगा, उनको चूस करके जूस निकाला जाएगा, तब उनको जब वेदना होगी तब उनकी अकल ठिकाने आएगी कि ये गलत हो रहा है। फिर गुरुदेव क्या जाके पैर फटे न बिमाई, वह क्या जाने पीर पर आई। अभी तो तुम्हें मांगलिक दिख रही है, जब तुम्हारा खून निकाल करके कोई मांगलिक चीज बनाई जाए तब पूछूंगा कि ये मांगलिक है। मान लो कोई किसी को खून निकाल करके बलि चढ़ा रहा है और मंगल के लिए चढ़ा रहा है, और वो तुम्हारी बलि चढ़ा रहा है मंगल के लिए, तो तुम कहा कोई बात नहीं, मंगल के लिए चढ़ाए तो चढ़ा दो। उस समय उस क्रिया को मांगलिक कहोगे कि अमांगलिक? अमंगलिक। तो ये
तो गुरुदेव लाख की जगह हम कौन सा चूड़ा पहनाएं जो शुभ रहे? चूड़ा सोने के, चांदी के और भी चीजों के हैं चूड़े, तो बहुत सारे पहनाए जा सकते। लाख का चूड़ा कहीं तो बताओ किसी आगम में, प्राचीन किसी कथा में आया हो, जैन कथा में, रामायण में, महाभारत में, जैन पुराण में, किसी भी पुराण में बता दो कि चूड़ा लाख का पहनाया जाता था। किसी भी पुराण में, जैन में बताओ, अजैन में बताओ, किसी प्राचीन शास्त्र में। शादियां तो पहले भी होती थी। तो चूड़ा पहनाने का अर्थ एक मांगलिक चीज सजी हुई, एक सोने चांदी का माला हुआ, मोती मालाओं से सजा दो उसको, वो मांगलिक हो गया। एक कोई भी वस्तु को अच्छी तरह से श्रृंगार करके उसको चढ़ा देना, वही जूड़ा कहलाता है। जूड़ा लाख का ही हो ऐसा किसी भी आगम में नहीं मिला। यदि कहीं लिखा हुआ मिला हो तो बता दीजिए, किसी भी जैन अजैन शास्त्र में। जब है ही नहीं वो, तो अब तुम पहनाने लगे तो क्या करें। ब्रह्मचारी संजय भैया, हथकरघा मुंबई, इनके पश्चात रितिका जैन, मालवीय नगर, तैयार रहे। महाराज श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु करते और मैंने तो गारंटी ले ली कि लाख का चूड़ा त्याग दो, कुछ भी अमंगल होगा तो मेरी जिम्मेदारी है। लाख का चूड़ा पहनने से जरूर अमंगल होगा, और ऐसा अमंगल होगा कि तुम्हारे कोई आंसू पहुंचने वाला भी नहीं रहेगा, जैसे उन कीड़ों को कोई नहीं पहुंच पा रहा है। महाराज श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु करते हुए, महाराज श्री यह प्रश्न मेरे छोटे भाई का है और से है। वो पूछता है, महाराज श्री सही मायने में आस्तिक और नास्तिक कौन होता है? आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा इतनी है, जो अपने भविष्य काल का ध्यान नहीं रख करके वर्तमान की मौज मस्ती में रहता है वह नास्तिक है, और जो वर्तमान की क्रियाओं को, अपनी भावी पर्याय को ध्यान में रखता है कि मुझे इस संसार में आज ही नहीं रहना है, मुझे इस संसार में कल भी रहना है, उसको आस्तिक बोलते हैं। आस्तिक और नास्तिक का अर्थ ये नहीं कि तुम भगवान को क्या मान रहे हो, अपनी जिंदगी के संबंध में मरने के बाद क्या सोच रहे हो, तो मरने के बाद तुम्हारी जिंदगी तुम कैसी चाहते हो, मरने के बाद की जिंदगी को सोचना आस्तिक है, और ना कल की जिंदगी को छोड़ना, ना भविष्य को छोड़ना, उसका नाम नास्तिक है। नास्तिक की परिभाषा यही है, रणम कृत्वा घृतम पिबेत, अपने आप में कुछ नहीं, वर्तमान जो आज है तो है, कल किसने देखा और कल किसने देखा था, ये नास्तिक कहलाता। रितिका जैन, मालवीय नगर, इनके पश्चात श्रीमती सरोज बाकलीवाल, तैयार हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि आजकल कुछ जैनी मंदिर में भी चमड़े की चीजें ले जाते हैं, जैसे पर्स इत्यादि, तो इससे मंदिर पे क्या प्रभाव पड़ता है, और जो लोग चमड़े की चीजों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या दोष लगता है? महान दोष है। चमड़े का स्पर्श करने मात्र से इतना अपावन होता है। चमड़ा संगी पंचेंद्री का होता है, संगी पंचेंद्री का चमड़ा ले जाने वाला का कभी स्नान नहीं होता। चमड़े की वस्तु को 24 घंटे छूने वाला व्यक्ति स्नान नहीं किया है तो वह कभी सूतक के योग्य रहता है, भगवान को छू ही नहीं सकता, जिनवानी नहीं छू सकता, माला नहीं छू सकता, महाराज को भी नहीं छू सकता, क्योंकि चमड़े का स्पर्श होने के बाद स्नान जरूरी है। जो मुनिराज जिंदगी में कभी स्नान नहीं करते, यदि चमड़ा छू जाए तो मुनिराज को भी कमंडल से दंड स्नान करना पड़ता है। ऐसा दंड स्थान कि यहाँ से कमंडल की धारा छोड़ेंगे और बहती हुई वो पैर तक जाना चाहिए। जब मुनिराज भी चमड़ा छू के अपावन हो जाते हैं तो आप तो गृहस्थ हैं, चमड़े का जूता चप्पल फर्श छू लेने के बाद वो मंदिर भी जाने के लायक नहीं है, मंदिर के बाहर से ही दर्शन कर सकता है। यदि जाता है तो मंदिर को अपावन बना रहा है और मंदिर का अतिशय प्रतिष्ठा भी वो खत्म कर रहा है। बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा दोष। श्रीमती सरोज बाकलीवाल, इनके पश्चात अक्षत जैन, केकड़ी, तैयार रहे। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सीमंत विदेह क्षेत्र में एक विदेह क्षेत्र में 32 नगरियां होती है, वहाँ शिव मंदिर आदि 4 तीर्थंकर हमेशा विद्यमान रहते हैं, लेकिन एक शिव मंदिर आदि निर्वाण चल जाता है, दूसरा हाथों हाथ वहाँ आके विराजमान होता है, ये क्या प्रक्रिया है? विद्वान 20 तीर्थंकरों की व्यवस्था ये है कि 32 नगरियां एक मेरु संबंधी होती है, 32 के भी भाग होते हैं, बीच में नदी निकल जाने से 8, 8, 8 और 8, 16 ये 4 होते हैं।
8 में से एक में कोई में रहेगा, किसी में भी रहेगा, निश्चित है। जैसे मान लीजिए श्रीमंदर स्वामी 8 नगरियों में से एक में, तो उन 8 में से किसी भी नगरी में तीर्थंकर हो सकते हैं। एक तीर्थंकर मोक्ष चले जाएंगे तो उन 8 नगरियों में से किसी एक नगरी में तीर्थंकर का नियम से केवल ज्ञान होगा ही होगा, केवल ज्ञान। क्योंकि तीर्थंकर का जन्म से मतलब नहीं है, समोषण से मतलब है। शाश्वत विद्यमान 20 तीर्थंकर होते हैं, वो समोषण की अपेक्षा से कहा गया। तो एक भगवान को निर्माण हो जाएगा तो वहीं तो दूसरा भगवान आएगा नहीं, तुरंत दूसरे भगवान के समोषण की रचना होगी नहीं, क्योंकि समोषण रचना के पहले उसको कम से कम तीर्थंकर प्रकृति का बंद करना पड़ेगा, अथवा जन्म तब कल्याणक मनाए जाएंगे। तो एक क्षेत्र में 2 तीर्थंकरों के अलग अलग पंचणक नहीं हो सकते। मान लीजिए 6वां नगरी में सिमंदर भगवान बैठे हैं, तो दूसरे नाम की जो नगरी है उनके निर्माण होने के बाद वहां भगवान उत्पन्न हो जाएंगे, उनको केवल ज्ञान हो जाएगा। लेकिन वो नाम वो ही रहेगा, 8 नगरियों वाला एक नाम, 8 नगरियों वाला एक नाम, 8 ऐसे 4 नाम एक मेरु संबंधी हैं, और 5 मेरु हैं तो 5 चौका 20। इसलिए नियम है कि इनको मोक्ष होते ही तुरंत एक आध अंतर मुहूर्त का अंतराल पड़ सकता होगा, आगम में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन यही लिखा है शाश्वत अविनाशी 20 तीर्थंकर नियम से विधेय क्षेत्र में हमेशा विराजमान रहते हैं। लेकिन महाराज इससे सिद्ध है कि मोक्ष जाने के बाद दूसरे को केवल ज्ञान होता है। जैसे भूत भविष्य वर्तमान काल 24 के नाम तो अलग अलग होते हैं, लेकिन ये सिमंदर आदि 20 तीर्थंकर हमेशा यही नाम रहते हैं, इनके नाम ही रहते हैं, व्यक्ति नहीं रहते, नाम यही रहते। रूढ़िगत जो 20 नाम है, हाँ। ये नाम वही रहेंगे। भूत भविष्य वर्तमान 3 24 के, हाँ, सब में सिमंदर नाम शाश्वत है। इनके माता पिता के नाम भी यही जो सिमंदर के मोक्ष जाने के बाद 8 नगरियों में केवल ज्ञान प्राप्त करेगा वो सिमंदर ही कहलाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। अक्षत जैन केकड़ी, इनके पश्चात श्रीमती नीरू जैन टोंक तैयार है। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, आज का यूथ धर्म में रुचि क्यों नहीं ले पा रहा है? क्योंकि हर किसी भी धार्मिक प्रोग्राम में सबसे ज्यादा सफेद बाल वाले ज्यादा नजर आते हैं, और बड़े शहरों में तो हाल और बुरा है। तो ऐसे में हमारा धर्म तो 25 से 30 साल में खत्म हो जाएगा। बेटा, ये सफेद बाल वालों की दादागिरी है। सफेद बाल वाले तो इतने खूंखार होते हैं बूढ़े लोग कि पहले तो शादियों के चौके में ही नहीं आने देते थे। सब छोकरों से हटो यहाँ से, तुम लोग छोकरे हो, बच्चे हो, महाराज जी आ रहे। वो तो आचार्य विद्यासागर महाराज जैसे महान आचार्य आ गए तो छोकरों का चौके में प्रवेश हो गया, नहीं तो तुम तो चौके के अंदर भी नहीं जा पाते, इतनी दादागिरी थी। और यही स्थिति यहाँ चलती है। पूजा पाठ करने में जब हम जाते हैं तो पुराने दादा लोग जो पूजन करते हैं, फिर नए बच्चों को उनको हम जोड़ते हैं तो इतना झगड़ा करते हैं। कल के छोकरे आ गए मंदिर में भ्रष्ट करने के लिए, ये करने के लिए, इतना झगड़ा करते हैं। मैं दादाजी कहते कल मर जाओगे तो एक तो बना दो। तो सबसे बड़ा दोष है युवाओं को नहीं आने का, बड़े बुजुर्गों का। मैं इस पर कई बार प्रवचन दे चुका हूँ कि सफ़ेद बाल वालों को ये नियम लेना चाहिए कि जितने लोगों ने पूजन पाठ किया है सफ़ेद बालों ने, एक नया बच्चा पैदा करने के पहले, पुजारी पैदा करने के पहले मरना नहीं चाहिए। जैसे आप लोग घर गृहस्थी चलाते हैं और आप कब संतुष्ट होते हैं? जब मेरे मरने के पहले मेरा बेटा दुकान संभाल लेवे। इसी प्रकार से हर वृद्ध को जो मंदिर में पूजा करता है उसका नियम होना चाहिए, मेरे हाथ पांव बंद होने के पहले मेरा बेटा मेरे स्थान पर पूजा चालू कर देवे। जैसा व्यापार में कि मेरे मरने के पहले मेरा व्यापार मेरा बेटा संभाले, ऐसा मंदिर में होना चाहिए कि मेरे मरने के पहले, हाथ पांव ढीले पड़ने के पहले मेरा बेटा अभिषेक पूजन शुरू कर दे। जब तुम्हारा भावना के अनुसार तुम्हारे जीते जी बेटा व्यापार संभाल लेता है तो यदि तुम प्रयास करें बड़े लोग तो बेटा मंदिर भी संभालेगा। सासू को यह भाव होना चाहिए कि मेरे मरने के पहले मेरी बहू चौका लगाने लग जाए, बस इतना भाव होना चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ सासुओं को चौका लगाना जरूरी नहीं है, उनका तो चौके में नहीं आए तो हमें साता है। हाँ, दो फायदा, एक तो पहली बात तो इनको दिखना कम हो जाता है, दूसरी बात है ये इनकी
बार बार धोती पर। तीसरी बात, इनके बाल झड़ने लग जाते हैं तो बालचंद का डर रहता है। तो आप लोग नहीं आए, आप अपने जीते जी बहू को चौका लगाना सिखा दें। यदि आपके सामने बहू चौका लगाने लग जाए तो आप शांति से मरिए, आपको नियम से सदगति होगी, क्योंकि आप परंपरा छोड़ के गए। यदि पिता के सामने बेटा पूजा अभिषेक करने लग जाए तो पिता की निश्चित सदगति होगी। परंपरा जब ही चलेगी जब अपने से छोटों को आगे करके चलेंगे तभी। एक जिज्ञासा अभी अर्जेंट आई है महाराज जी। हम हर रोज मंदिर जी में 48 दीपों से भक्तामृत पाठ करते हैं, क्या हम 45वां काव्य 108 बार घर पर अथवा मंदिर जी में जाप के रूप में कर सकते हैं? देखो, जाप के रूप वगैरह में इसमें मत करो, तुम लोग बहुत परेशान हो जाओगे। इसकी एनर्जी तुम सहन नहीं कर पाओगे। वो तुम मंत्र बना लोगे, तंत्र बना लोगे और जाप आदि करोगे तो एक आध कोई आ गया भूत पलित तो पागल हो जाओगे। मैं तो कहता हूँ 48 दीपों का मंदिर नहीं कराता हूँ मैं, और वो भी सामूहिक। कई लोग कहते मैं अकेला बैठ के कर लूँ, मैंने कि मत करना। अकेला बैठ के भक्तांबर पढ़ के मंदिर में 48 दीपक जला रहा, रिद्धि मंत्र पढ़ के खतरा है, साइड इफेक्ट हो सकता है, पागल और विक्षिप्त हो सकते हो। सबके साथ बैठ के करो, कम से कम परिवार तो बैठो ही, जिससे उसकी एनर्जी डिवाइड हो जाए। यदि पावर ज़्यादा हो और बल्ब का पावर कम हो तो बल्ब का क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा। इसलिए ये जाप आदि करना, सिद्धि आदि करना, इन सब में मत करो चक्कर में। तुम तो शांति से भक्तांबर पाठ पूरा पढ़ो, और कभी कुचित कदाचित मान लो 45 में पाठ पढ़ना है तो कोई सिद्धि के लिए मत पढ़ो, रिद्धि मंत्रों के साथ मत पढ़ो, सामान्य रूप से भक्तांबर के 45वें काव्य का पाठ कर लो। लेकिन सिद्धि के लिए मंत्र के साथ पढ़ोगे तो ध्यान रखना गड़बड़ होने की संभावना होती है। श्रीमती नीरू जैन टोंक, इनके पश्चात माणकचंद जी एडवोकेट मालवीय नगर तैयार हैं। श्री गुरुवर के चरणों में नमन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है, यह संसार असार है, इस असार संसार में हम महिलाओं के जीवन की अमूल्य निधि क्या है, विस्तार से समझाइए। आपके लिए अमूल निधि वही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और अपने स्त्री पर्याय के युक्त 12 व्रत लेना, आरिका आदि बनने का भाव करना, और अपने जीवन में मायाचारी से बचना। स्त्री पर्याय के जो गुण हैं उनसे अपने आप को रुचि नहीं रखना, और जो धार्मिक कार्य कहे जाते हैं वो सब धार्मिक कार्य करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है स्त्रियों को कि कभी भी अंतर मायाचारी नहीं रखना, दूसरों की गुप्त बातें मत सुनना, और दूसरों की बातों को दूसरों से नहीं कहना। इसकी बात सुनकर उससे कह दिया, उसकी बात सुनकर उससे कह दिया, इससे स्त्री पर्याय बहुत दृढ़ता के साथ बनती है, कटती नहीं है। हमेशा अपने स्वभाव में रहो, अपनी पर्याय की निंदा करो तो स्त्री पर्याय समाप्त हो जाती है। नमोस्तु महाराज जी। माणकचंद जी एडवोकेट मालवीय नगर, इनके पश्चात श्रीमती बबीता पाटनी मालवीय नगर तैयार है। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में सादर नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक क्लाइंट लाख का व्यवसाय करता है। मैंने जब उससे लाख के डिटेल पूछी तो उसने ये बताया कि 1 किलो लाख तैयार करने में 3,80,000 जीवों की हानि होती है। हमने तो 60,000 बोले थे। और तो उसने ये भी बताया कि 3 पीढ़ी के बाद में वो व्यवसाय खत्म हो जाता है और उसका परिवार दरिद्रता को प्राप्त हो जाता है। तो मैंने उस क्लाइंट को अपना व्यवसाय बंद करके दूसरा व्यवसाय प्रारंभ करने की सलाह दी। तो महाराज जी, मुझे क्या दोष या क्या पुण्य लगेगा? तुम्हारे बराबर पुण्यात्मा कौन होगा? अब देखो, मैं तो 60,000 कितने बताए थे मैंने? 3,80,000 और मैंने 60,000 बताए थे। हाँ, 3,80,000। 3,80,000 जीव मरते हैं 1 किलो लाख तैयार करना है। अब बोलो, एक चूड़ी पर लगा लो कितने वजन की है वो। कहाँ है जैन धर्म? अरे काय का मांगली, काय का चूड़ा, काय का मूड़ा। हाँ, 1 लाख जीव जहां मरते हो वहां का मांगलिक हो सकता है। काय की रूढ़ी, काय की परंपरा, और काय की अनादिकाल से चला है तो चला है। काय बाप दादे फेरते तो फेरते थे। यदि बाप दादों ने किसी का मर्डर करके जेल चले गए तो क्या तुम्हें भी मर्डर करना चाहिए? नहीं महानुभाव, बहुत 3,80,000 1 किलो में
बहुत अच्छा किया, उसको सलाह दी। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोग यदि धंधा करते हो तो उनको बंद कराओ, और बंद कराने में उनकी सहायता भी करना हो तो करो। इससे बड़ा अहिंसा धर्म दूसरा हो नहीं सकता। वो कहें कि महाराज इतना लाख का धंधा है, हमारा पैसा है, सब मिलकर के उसको सहायता करो, लेकिन इतने पाप से बचाओ, बहुत बड़ा पाप है। हम साधुओं को एक एक चींटी बचाने के लिए महावीर ने कहा, यहाँ तो तुम 3,80,000 जीव 1 किलो के बचा दिए, बहुत बड़ा पाप। नमस्ते गुरु। श्रीमती बबीता पाटनी, इनके पश्चात गोपाल जी जैन मालवीय नगर तैयार रहे। नमोस्तु महाराज, मेरी जिज्ञासा ये है कि मंदिर के शिखर पर ध्वजा और कलश लगाने का क्या महत्व है? ध्वजा और कलश जो होते हैं प्रभावना के अंग होते हैं। भगवान की ध्वजा को और पैर को फहराते हैं, बताते हैं कि जितनी पूजा पाठ उस मंदिर में होते हैं उनकी एनर्जी उस कलश के माध्यम से होती हुई, जैसे अपन को जब पानी बहुत दूर भेजना हो तो पाइप से क्या करते हैं, बड़ा पाइप, फिर छोटा पाइप, फिर छोटा पाइप, इससे क्या हो जाता है, प्रेशर बनता है। इसी प्रकार मंदिर में जो पूजा पाठ हुई, इनके लिए पूरे मंदिर को क्लोज करके शिखर को छोटे करते गए और इतना पतला कर दिया कलश चला करके कि जिससे मंदिर में जितने पूजा पाठ हुए हैं, हवन आदि हुए, उनकी ऊर्जा बहुत तेजी के साथ कलश के माध्यम से सारे ब्रह्मांड में फैलना चाहिए। आपने देखा होगा, आप पानी की सटक ले लें, पानी की सटक मान लीजिए अपन चल रही है तो थोड़ा पानी गिरा, यदि थोड़ी सी पानी की सटक के होल कुछ कम कर दें तो क्या होता है, प्रेशर तेज हो जाता है, प्रेशर बन जाता है। तो इस प्रकार से मंदिर की जो शिखर बनाई जाती है, इसका मूल कारण है कि यह ऊर्जा चारों तरफ फैले, सुभिक्ष हो, अच्छी वर्णा हो, पहला। दूसरा कारण होता है कि ब्रह्मांड की जो शक्तियां होती हैं पिरामिड की, कि 4 कोनों को शून्य पे मिला दो तो ब्रह्मांड की अच्छी ऊर्जा नीचे आएगी। इसलिए गर्भालय में बैठकर ध्यान करने में बड़ा मन लगता है। और उस कलश के पास ही ध्वजा क्यों लगाई जाती है कि जैसे ही उस कलश में से एनर्जी निकलेगी, मंदिर का अतिशय निकलेगा, मंदिर की पूजा पाठ वर्णाएं निकलेगी, और ठीक उसी के ऊपर ध्वजा होगी, इधर से ये ऊपर जाएगी और ध्वजा की हवा से वो आगे दौड़ जाती है, दुनिया में फैल जाती है। अब वो मंदिर का अतिशय ध्वजा से टकराया और हवा के माध्यम से जहां जहां तक वो हवा जाएगी, जो ध्वजा को छू के गई है, वहां वहां का वातावरण पवित्र और पावन हो जाता है। ये कलश का और ध्वजा का मनोविज्ञान है। धार्मिक शास्त्रों में कलश और ध्वजा हमारी एक पहचान है, एक संकेत है, इंडिकेटर है। जैसे सब राष्ट्रपति बैठे हों तो हर राष्ट्रपति के पीछे ध्वजा लगा दी जाती है, जिससे दूर से पता लग जाएगा ये किस देश का राष्ट्रपति है। नमोस्तु महाराज। श्रीमान गोपाल जी जैन मालवीय नगर, इनके पश्चात प्रमोद कुमार जी सोगाणी मालवीय नगर तैयार रहे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जिज्ञासा है कि ज्ञान के 4 साधन उत्तम कौन से हैं, उनमें भी सबसे उत्तम साधन कौन सा है, प्रकाश डालिए गुरुदेव। ज्ञान के 4 साधन मतलब 4 उत्तम साधन कौन से हैं, उसमें भी सबसे उत्तम कौन सा हो सकता है? हमने 4 साधन में बता ही नहीं सकता। ज्ञान के तो हजारों साधन है। जगत का है स्वभाव हुआ सम्यक वैराग्यार्थम। अब 4 साधन मैंने कहीं शास्त्रों में पढ़े ही नहीं, तुम्हें क्या बताऊं। हमारे यहाँ बस एक ही है, 3-4 भाषाएं, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव। द्रव्य शुद्ध हो, क्षेत्र शुद्ध हो, काल शुद्ध हो और भाव शुद्ध हो और भाव शुद्ध हो, तो ये 5 हो गए। अब एक में से मैं कौन सा कट कर दूं? और स्थापना निक्षेप से कहो तो भी नहीं बनता है, और 4 अनुयोगों से कहो तो 4 अनुयोग हैं। अब 4 तुम किस अपेक्षा से कह रहे हो, और आप 4 ही क्यों पूछ रहे हो, और कौन से आगम में ज्ञान के 4 साधन लिखे हैं, मैंने कहीं पढ़े नहीं, इसलिए मैं बता नहीं सकता। उत्तम साधन 4 कौन से, ये निवेदन है। तो उत्तम तो बहुत हो सकते हैं, आप 4 ही के पूछ रही है प्रश्न। ज्ञान का कोई साधन नहीं होता। ज्ञान का साधन होता है जिस साधन से हमारे अहिंसा के भाव और वैराग के भाव हो जाएं, वही साधन कहलाता है। जगत का है स्वभाव हुआ सम्यक वैराग्य। जिस माध्यम से हमारे अहिंसा के और वैराग के भाव हो जाएं, वही साधन सर्वोत्तम है। किसी को वैराग हो गया नीलांजना का नृत्य देख करके, किसी को वैराग हो गया भौरा मरा हुआ देख करके, अरे किसी को ज्ञान हो गया, मैं क्या उत्तम कहूँ।
एक दाल फटकने वाली, सूफा फटकने वाली को देख करके ज्ञान हो गया सुभूति के लिए। तो अब ज्ञान तो जो बस यही है, जो दवाई जिसको लग जाए वही दवाई उसके लिए सर्वोत्तम है। प्रमोद कुमार जी सोगानी मालवीय नगर, इनके पश्चात रामपाल जी मालवीय नगर तैयार रहे। नमोस्तु महाराज श्री मैं प्रमोद सोगानी मालवीय नगर जयपुर से। मेरी जिज्ञासा है कि कौन कौन से तीर्थंकर भगवान के नामों का अशुद्ध प्रयोग किया जा रहा है और अशुद्ध प्रयोग करने से क्या दोष है? तीर्थंकरों के नामों का अशुद्ध प्रयोग किया जाता है। अशुद्ध प्रयोग तो नहीं किया जा रहा है, एक रूढ़ बन गया। जैसे चंदा प्रभु कह देते आप लोग, और प्रभु कह देते, वो चंद्र प्रभ है, चंद्र प्रभ है। इसी प्रकार से आदिनाथ भगवान के संबंध में उनके दो ही नाम मुख्य मिलते हैं, ऋषभदेव और वृषभनाथ। ऋषभनाथ, लेकिन आदिनाथ कहने में कोई दोष नहीं है। बाकी तो और सबके नामों के ठीक। वासु पूज्य में कभी वांसु पूज्य बोल देते हैं, अशुद्ध हो जाता है। वो बोलने का उसकी शुद्धि है, अब बोलने के संबंध में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, उसका अशुद्ध बोलने का भाव नहीं है। तो आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन प्रमाण। सबसे ज्यादा महाराज जी अशुद्ध बोलने का भाव नहीं रखना, और अशुद्ध बोलने में आ जाता है तो वहाँ भाव की प्रधानता होती है। सबसे ज्यादा अरहनाथ और अरनाथ, इन दोनों में अरनाथ भी मिलता है और अरहनाथ, हिंदी में तो अरहनाथ ही प्रचलन है। कोई दोष नहीं है, क्योंकि आपकी भावना वही है। राम राम के स्थान पर एक साधु ने मरा मरा पढ़ लिया तो वो राम के फल को पा गया, लेकिन चला करके अशुद्धि नहीं करना। महाराज जी चंद्र प्रभु में और चंद्र प्रभु में तो काफी अंतर है। चंद्र प्रभु और चंद्र प्रभु में तो बहुत अंतर है, लेकिन रूढ़ में वो चंद्र प्रभु 8वें भगवान के लिए ही है, तो रूढ़ अर्थ में अपन उसे एकदम उसको निषेध नहीं कर सकेंगे, दोष नहीं निकाल सकेंगे, लेकिन सही नाम चंद्र प्रभु है। आज की जिज्ञासा समाधान का अंतिम प्रश्न है श्रीमान रामपाल जी मालवीय नगर। पूज्य गुरुवर के चरणों में सत वंदन सत नमन। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि मेरे मूल गांव डारडा तुर्की टोंक जिले में मुझे शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा का पुण्यार्जक बनने का अवसर मिला। परम पूज्य गुरुवर के सानिध्य में उस मूर्ति की स्थापना का मुझे अवसर मिला। वहां पर वर्तमान में 2-3 परिवार निवास कर रहे हैं। एक परिवार ने पूरा मंदिर आज के 55 वर्ष पहले बनवाया था। उस परिवार ने पुनः उस मंदिर के ऊपर अपना आधिपत्य जताने का प्रयास किया, और हमारे पास उस मंदिर जी के तहत जो मंदिर का पुनर्निर्माण किया 20 लाख रुपए की राशि हम लोगों में बकाया है। 2 लाख रुपए मेरे में बकाया उसके, और वह राशि हम दे नहीं पा रहे हैं। तो पूज्य गुरुवर हम उसका क्या करें और क्या समाधान हो? दे क्यों नहीं पा रहे? इसलिए पूज्य गुरुवर की एक परिवार का उस पर आधिपत्य है, और हम सब लोग चाहते हैं गुरुवर कि वहां पर एक धर्मशाला का निर्माण हो। ओम शांति। पहली बात तो है, ऐसा केस है, जब तक दोनों पार्टियों की नहीं सुनो तब तक मामला सुलटेगा नहीं, क्योंकि आपका नाम तो वैसे ही रामपाल है। तो अब यही नहीं समझ में आया कि राम को तुमने पाला है कि राम ने आपको पाला है। तो इसलिए ऐसे अनिर्णित विषयों के संबंध में कुछ भी बोलना एक विसंवाद का कारण बनता है। जब तक दोनों पार्टी, यदि मेरे से निर्णय चाहते हो तो दोनों पार्टी आकर समर्पित हो जाओ और दोनों अपनी अपनी बात कह दो, और एक शब्द बोल दो कि जो महाराज जी कहें वह मान्य है, तो फिर मैं निर्णय दे सकता हूँ। एक की बात सुनकर के कोई निर्णय देना थोड़ा सा गलत अभिप्राय, गलत मैसेज और गलत रूप हो सकता है। इसलिए दोनों पार्टी मिलकर के एक साथ मेरे पर विश्वास करके समर्पित हो जाओ, तो फिर मैं कह दूंगा कि पैसा देना है या नहीं देना है, आधिपत्य है कि नहीं। अब कह नहीं सकते कि वो किस अपेक्षा से आधिपत्य है क्या नहीं है, दोनों पक्षों की सुनना पड़ेगी।